नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक लीड्स को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। पैबली चैट फ्लो पैबली का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसकी मदद से आप अपनी व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा प्रॉपर्टीज का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। अब जब भी फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली लीड्स को एंगेज रखने के लिए, जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं पैबली चैट फ्लो का, कि जैसे ही नई लीड मुझे रिसीव हो, ऑटोमेटिकली पैबली चैट फ्लो की मदद से मैं उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दूं। तो दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को पैबली चैट फ्लो से कनेक्ट करके। अब जैसे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और पैबली चैट फ्लो के बीच में, कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके प्रॉपर्टीज बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। पैबली चैट फ्लो पैबली का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपनी व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी लीड्स को मैसेज भेज सकते हैं। अब ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, पैबली चैट फ्लो को फेसबुक लीड एड से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ ऑटोमेट व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर फेसबुक लीड्स विद पैबली चैट फ्लो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज़ करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस रन करता हूँ और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना एक ऐड कैंपेन रन किया है, और जैसे ही मुझे कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे ऐड कैंपेन से, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को इंगेज रखने के लिए मैं उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूँ और अपनी प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पैबली चैट फ्लो का, जिसकी मदद से हम डायरेक्टली हमारी लीड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। और पैबली चैट फ्लो को फेसबुक लीड एड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पैबली कनेक्ट की मदद से, जिससे कि कोई भी नई लीड अगर मुझे रिसीव होती है फेसबुक से, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दूंगा। तो चलता हम वापस पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी दोस्तों फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक लीड एड्स पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे ही फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी दोस्तों पैबली चैट फ्लो, जिसकी मदद से हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारी सेम लीड को।
तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट मेरा होगा दोस्तों सेंड टेम्पलेट मैसेज। टेम्पलेट पे एक मैसेज भेजूंगा अपनी सेम लीड्स को। अब देखिए दोस्तों, पैबली चैट फ्लो और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, पैबली कनेक्ट का। अब सबसे पहले फेसबुक लीड एड्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और फेसबुक लीड एड्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए क्लिक करना हमको इस बटन पे, जाना हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। इसके बाद मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे दोस्तों मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए दोस्तों, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले चूज करना हमको हमारे पेज का नेम, जिस पर्टिकुलर पेज पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, फेसबुक पे मैंने मेरा पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज, और इसी पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म्स भी क्रिएट करके रखे हैं जिसकी मदद से मैं लीड्स को कैप्चर करता हूँ। अब दोस्तों, जैसे इस पेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट पे, ऑटोमेटिकली जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे अपने इस पर्टिकुलर पेज पे, ये सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ पैबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मेरे पेज का नेम है प्राइम प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा अपने पेज को जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज, और इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे वो सारे फॉर्म्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मल्टीपल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे कैप्चर करना चाहता हूँ। आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट करे इनमें से किसी एक फॉर्म से भी अगर कोई नई लीड जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। पर मैं इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को चूज करना चाहता हूं, तो यहां से मैंने एक फॉर्म को चूज कर लिया है जिसका नाम है लीड फॉर्म न्यू। मैं चाहता हूं जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब दोस्तों मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है, और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों मैं जाऊंगा मेटाफॉर डेवलपर्स पे। अब दोस्तों मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने यहाँ पे फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पे, और मेटाफॉर डेवलपर्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा माय एप्लीकेशंस का। क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स के ऑप्शन पे, और फिर टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे क्लिक करने के बाद लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने दोस्तों ओपन हो चुका है। अब वही पेज और फॉर्म हमको यहाँ पे चूज करना है जिसके लिए हमको नई लीड जनरेट करनी है। तो मेरे पेज का नेम था दोस्तों प्राइम प्रॉपर्टीज, इस पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और मेरे फॉर्म का नेम था लीड फॉर्म न्यू। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए दोस्तों फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा फाइंड योर ड्रीम होम टू टेक एट अ फ्री होम वैल्यूएशन, एंड आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, और इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल भी कर दिया है। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड इन, तो रेंटल प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है। फर्स्ट में मेरा टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये मेरी ईमेल आईडी, फोन नंबर रीड का, ये स्ट्रीट एड्रेस है 36 भोपाल मध्य प्रदेश, और ये जिप। मान लीजिए दोस्तों मैंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा है, और उसी ऐड को देख के मैंने आपके लीड फॉर्म को ओपन किया, और लीड फॉर्म मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ एज अ कस्टमर। और जैसे ही दोस्तों इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो आपको आपके बिजनेस के लिए एक नई लीड यहाँ पे रिसीव होगी। आप देख सकते हैं मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक कर दिया है, और इंस्टेंटली क्या होगा, यहाँ पे एक नई लीड जनरेट होगी, और जैसे यहाँ पे नई लीड जनरेट होगी इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने स्पीच और फॉर्म को पहले ही कनेक्ट करके रखा है पैबली कनेक्ट से। तो चलता है पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे फॉर्म की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड इन, तो रेंटल प्रॉपर्टी। फर्स्ट नेम था मेरा टेस्ट, लास्ट नेम था मेरा यूजर, ईमेल था मेरा test@pebblitudes.com,
ये था मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, स्ट्रीट एड्रेस था मेरा 36, सिटी थी हमारी भोपाल, स्टेट थी मध्य प्रदेश, ये था हमारा जिप कोड। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे दोस्तों फैब्रिक चैट फ्लो की मदद से। तो व्हाट्सअप मैसेज भेजने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फैब्रिक चैट फ्लो का। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा टोकन। अब फैब्रिक चैट फ्लो को फैब्रिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक चैट फ्लो का अकाउंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, जाना आपको एपीआईज एंड वेबबुक्स पे, और एपीआईज एंड वेबबुक्स पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा एपीआई टोकन। इसी एपीआई टोकन को यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका फैब्रिक चैट फ्लो का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी, जैसे कि रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, टेम्पलेट नेम, हेडर टाइप, हेडर पैरामीटर्स, मीडिया यूआरएल, फाइल नेम, कॉपी कोड, यूआरएल वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इन फील्ड्स को फिल करेंगे दोस्तों हम मैपिंग की मदद से। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है टेम्पलेट नेम। अब दोस्तों टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले टाइप करके रखी है अपने फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट पे। उन टेम्पलेट्स को हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर्स को एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट पे, वापस मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे। अब दोस्तों फैब्रिक चैट फ्लो को कैसे मैंने कनेक्ट किया है व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई से, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको स्क्रैच से बताया है कि कैसे आप अपने फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड व्हाट्सएप नंबर का। इस बटन पे आपको करना है क्लिक, और जो भी आपके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का मेटा एक्सेस टोकन है, फोन नंबर आईडी है, बिजनेस अकाउंट आईडी, वो तीनों चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। इसी की मदद से आप एक नया व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं अपने फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट पे, और उसी नंबर की मदद से आप मैसेज भेज सकते हैं अपनी सेम लीड को। इसके लिए मैंने अलग से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो क्रिएट करके रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आप स्क्रैच से अपने फैब्रिक चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्पलेट्स का। जाना आपको टेम्पलेट लिस्ट पे, इसके बाद क्लिक करना आपको ऐड टू टेम्पलेट पे, और बड़ी आसानी से 4 स्टेप पे आप एक नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेम्पलेट कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे चूज करनी है, मार्केटिंग या यूटिलिटी, तो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ मार्केटिंग। इसके बाद टेम्पलेट को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है, तो कोई भी नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम देता हूँ टेस्ट। इसके बाद आपको टेम्पलेट की लैंग्वेज यहाँ पे चूज करनी है, तो टेम्पलेट लैंग्वेज दोस्तों हम चूज करेंगे इंग्लिश। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने टेम्पलेट लैंग्वेज भी चूज कर ली है। इसके बाद आपको टेम्पलेट टाइप चूज करना है, ये किस टाइप की टेम्पलेट आप क्रिएट करना चाहते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट। अगर आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं दोस्तों तो टेम्पलेट टाइप आप टेक्स्ट चूज करेंगे। अगर आप टेम्पलेट में, अगर आप मैसेज में इमेजेस भेजना चाहते हैं, वीडियोस भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको टेम्पलेट टाइप चूज करना पड़ेगा, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट। इसके बाद कोई आप हेडर देना चाहते हैं तो हेडर आपको यहाँ पे ऐड करना है, और फिर आता है टेम्पलेट का फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब वो मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं अपनी सेम लीड को, वो मैसेज आपको यहाँ पे करना है ड्राफ्ट। देख जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करता हूँ एक मैसेज हेलो, और हेलो के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एक वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूँ ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई नए टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, उस टेम्पलेट पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमेशा आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जब भी आपका ऑटोमेशन काम करे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको फेसबुक से अभी एक नई लीड रिसीव हुई है जिसका नाम है टेस्ट यूज़र। उस कस्टमर का नेम है टेस्ट यूज़र। अब जब भी आप उनको व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो हाई के बाद मैं यहाँ पे जैसे कि ऐड कर रहा हूँ उनका नेम, तो हेलो के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया अपने कस्टमर का नेम जो कि अभी है टेस्ट यूज़र। पर नेक्स्ट टाइम दोस्तों अगर फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होती है और मान लीजिए इस बार लीड का नेम है डेमो टेस्ट, तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर का नेम है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक वेरिएबल।
वेरिएबल होती है डायनेमिक वैल्यूज जो हमेशा चेंज होती रहेंगी जब भी हमारा वर्क फ्लो काम करेगा। और जो हेलो मैंने टाइप करके रखा है ये हमेशा रहेगा स्टैटिक या परमानेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आप और भी वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि कस्टमर का नेम, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, जो भी सर्विस उन्होंने मांगी है, अगर आप उनको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एक नहीं कई सारे वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट पे। और जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसकी सैंपल वैल्यू आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम ऐड कर दिया है टेस्ट डेमो। हेलो के बाद कस्टमर का नेम मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर दी है सैंपल वैल्यू में। इसके बाद कोई टेम्पलेट फुटर आप ऐड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट फुटर भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपको क्लिक करना है सबमिट की बटन पे और कुछ ही समय में आपकी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। पहली मैंने यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है तो वो टेम्पलेट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो वापस जाऊंगा मैं दोस्तों टेम्पलेट्स पे, फिर जाऊंगा मैं टेम्पलेट लिस्ट पे और टेम्पलेट लिस्ट पे जाने के बाद सर्च करूंगा अपने टेम्पलेट को जिसका मैंने नाम रखा फेसबुक लीड्स टेस्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैं अपनी टेम्पलेट चूज कर लूंगा फेसबुक लीड टेस्ट। इस तरीके से मैंने एक नई टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है। हाई के बाद मैंने आप एक वेरिएबल ऐड किया। वेरिएबल में आपको बता चुका हूँ थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन माय प्रॉपर्टीज, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑप्शंस दैट मैच योर प्रेफरेंसेस ऑन योर ईमेल आईडी। और इसके बाद मैंने ऐड किया है वेरिएबल 2। वेरिएबल 2 में हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी और 1 में हम ऐड करेंगे कस्टमर का नेम। तो इस तरीके से दोस्तों टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब इस सेम टेम्पलेट को मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा टेम्पलेट नेम पे जिसका नाम है फेसबुक लीड्स टेस्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैंने टेम्पलेट चूज कर लिया है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, मतलब हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर जिस लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं पेबली चैट फ्लो की मदद से। तो नंबर ऐड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसे रिस्पांस का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमको ऐड करना हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो लीड के कॉन्टैक्ट नंबर को ऐड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का और डायरेक्टली मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे उस मोबाइल नंबर में आपको कंट्री कोड तो ऐड करना है, पर कंट्री कोड के साथ जो प्लस साइन है वो आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। पर दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से उस पर प्लस साइन भी आया था। अब इस प्लस साइन को हमको यहाँ पे करना है रिमूव। तो हम फेसबुक लीड एड्स और पेबली चैट फ्लो के बीच में एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे ऐड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर का। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से यहाँ पे जो हमारा प्लस साइन है उसको मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा दोस्तों स्प्रेड टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, क्योंकि ये पेबली का इनबिल्ट फीचर है तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब कनेक्ट होने के बाद हमको सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट टू स्प्लिट। जिस टेक्स्ट को हम स्प्लिट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ मैपिंग क्या होता है, फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। फेसबुक लीड एड्स का रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और इस नंबर को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और सेपरेटर दोस्तों हमारा होगा प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन के बाद का जो पूरा नंबर है ये हमको चाहिए और जो प्लस साइन है वो हमको रिमूव करना है। तो सेगमेंट इंडेक्स इस पर यहाँ पे मैं चूज करूंगा सेकंड, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो हमको पूरा चाहिए प्लस के बाद का, इसलिए सेगमेंट इंडेक्स दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है सेकंड। अगर आपको लास्ट पार्ट चाहिए होता तो आप लास्ट पे क्लिक करते, अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए होता केवल प्लस साइन चाहिए होता तो सेगमेंट इंडेक्स आपको चूज करना पड़ता फर्स्ट। अब दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो चुका है। नंबर हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है वो भी प्लस साइन के बिना। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, पेबली चैट फ्लो पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रिफ्रेश फील्ड्स पे और इसके बाद जो नंबर है इसको यहाँ से मैं रिमूव करूंगा और जो टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से अभी हमारा नंबर था जो हमने अभी निकाला था, इस नंबर को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी विदाउट प्लस साइन की। तो इस तरीके से आपको भी टेक्स्ट फॉर्मेटर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों टेम्पलेट हमने पहले चूज कर लिया जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स टेस्ट। इसके बाद कोई हेडर पैरामीटर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हेडर पैरामीटर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
हेडर टाइप हमने चूज करके रखा है टेक्स्ट, क्योंकि जो भी हमारी टेम्पलेट का हेडर टाइप था वो पहले ही हमने चूज कर लिया है। इसके बाद अगर आपने कोई मीडिया फाइल अगर ऐड करी होती तो जो मीडिया फाइल का यूआरएल है और जो फाइल का नेम है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता। इसके बाद आता है यूआरएल वेरिएबल्स, अगर आपको कोई वेरिएबल्स ऐड करने थे, वेरिएबल डायनेमिक फील्ड्स अगर आपने कोई ऐड करी होती तो वो वेरिएबल के वैल्यूज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती। अब दोस्तों टेम्पलेट पे मैंने वेरिएबल्स ऐड करे थे, वो वेरिएबल्स की वैल्यू हमको यहाँ पे प्रोवाइड, जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी थी दोस्तों, इस टेम्पलेट पे जो दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड करे थे, इन वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बॉडी पैरामीटर 1 और बॉडी पैरामीटर 2। बॉडी पैरामीटर 1 में दोस्तों हमको यहाँ पे ऐड करना हमारे कस्टमर का नेम। तो फेसबुक का रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और जो भी हमारी लीड का नेम था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। इसके बाद आता है बॉडी पैरामीटर 2 यानी कि वेरिएबल 2। यहाँ पे हमको ऐड करनी है हमारे कस्टमर की हमारी लीड की ईमेल आईडी। तो फिर से दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का और इस तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी नेक्स्ट टाइम, तो ऑटोमेटिकली जो लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली जो भी लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसी नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा उनके नंबर पे। इस तरीके से हम पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे। जैसे ही फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली उस लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब दोस्तों डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे हो जाएगा रिसीव और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी लीड का व्हाट्सएप नंबर और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम मैसेज आपके सामने आ चुका है। हाय टेस्ट यूजर, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन योर प्रॉपर्टीज। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑप्शंस दैट मैच योर प्रेफरेंसेस ऑन योर ईमेल आईडी test@publictudes.com. लुकिंग फॉरवर्ड टू असिस्टिंग यू इन फाइंडिंग योर ड्रीम प्रॉपर्टी। वार्म रिगार्ड्स, प्राइम प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं पैब्ली चैट फ्लो की मदद से। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।